स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 12th बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट वी हैव स्टार्टेड। सो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। हम लोगों ने 1991 में जो चेंजेस आए वी हैव स्टार्टेड। सो आपका प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हो चुका है। आज हम करेंगे थर्ड मोस्ट दैट इज़ योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एज इट्स नेम इज सजेस्टेड ग्लोबली when we are integrating our economy with the world economy, the other country, you can say, when we are integrating our economy, the other country is known as globalization. जब हम दूसरी कंट्री के साथ बिज़नेस करते हैं या दूसरी कंट्री को अलाउ करते हैं कि वो हमारी कंट्री में आके बिज़नेस करे, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन बहुत सारी इकोनॉमीज़, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। जब हम वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिलकर बिज़नेस करते हैं, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। टिल 1991 से पहले या 1991 तक जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दे आर फॉलोइंग। वो रूल्स और रेगुलेशंस थे जैसे कि फर्स्ट वन इज़ लाइसेंसिंग इम्पोर्ट के लिए भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती थी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो गवर्नमेंट जो है बिज़नेस पर लगाती थी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बनी, उसका मेन एम क्या था? ट्रेड लिबरलाइजेशन वर डायरेक्टेड टुवर्ड इम्पोर्टेड लिबरलाइजेशन। एक लिबरलाइजेशन लाई गई। लिबरलाइजेशन मतलब जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जितने भी बैरियर्स थे, जितनी भी रुकावटें थी, उन सबको ख़त्म किया गया। जिससे क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इन्वॉल्व होने लगी। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, जिससे जो क्या हुआ, हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी उससे बढ़ने लगी। ग्लोबलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व था लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबली जो है दूसरी कंट्रीज़ भी जो है हमारी कंट्रीज़ में आकर क्या कर सकती थी? बिजनेस कर सकती थी। फिज़िकल जोग्राफिकल जो गैप था, और पॉलिटिकली जो बाउंड्रीज थी, आर नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स। अब वो ज़्यादा समय तक जो थी बैरियर नहीं थी, बिजनेस नहीं थी। हमारी मार्केट जो है ग्लोबली दूसरी मार्केट के साथ क्या कर रही थी? मिक्सअप हो रही थी, रैपिड एडवांसमेंट हो रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी। दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी, दूसरी कंट्री की जो कंपनी थी हमारी कंट्री में आकर बिज़नेस सेटअप कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था? बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। हमारी इकोनॉमी भी क्या हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये था हमारा कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे कि इस गवर्नमेंट रिफॉर्म का इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड हमारे बिजनेस और हमारी इंडस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन दैट इज़ इंक्रीजिंग कंपटीशन।
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में चेंजेस होने की वजह से रूल्स चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से किसकी एंट्री हो रही थी? एंट्री हो रही थी हमारे कंट्री में फॉरेन फर्म्स की। दूसरी कंट्री की फर्म जो थी हमारी फर्म हमारी कंट्री में क्या हो रही थी? एंटर हो रही थी। तो फॉरेन फर्म का इंडियन फर्म के साथ एक तरह से क्या स्टार्ट हो गया? कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अगर आज आप देखो तो हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल, वी पीपल ऑफ इंडिया, वी आर कंज्यूमिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग डोमेस्टिक। सो बेसिकली क्या हो रहा था? कंपटीशन हो रहा था इंडियन फर्म का, फॉरेन फर्म का इंडियन फर्म के साथ। टेलीकम्युनिकेशन और बहुत सारी किस किस सेक्टर में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो कि पहले ये किसके हैंड में था? पब्लिक सेक्टर के हैंड में था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा था। इंडियन पब्लिक सेक्टर के हाथ में ये सारी चीज़ें थी। अब फॉरेन कंट्री का सेटअप भी हमारी कंट्री में हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था? कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर। सेकंड था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब कस्टमर्स की क्या हो रही थी? डिमांड बढ़ रही थी। कस्टमर जो आज के थे वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बिकॉज उनके अंदर वो क्या है? दे आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट्स, दे आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द टेक्नोलॉजी। आज का जो कस्टमर है उसे टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इंक्रीज कंपटीशन की वजह से कस्टमर, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, कस्टमर्स के पास क्या हुए? वाइड चॉइसेस उनके बढ़ गए। वाइड चॉइसेस, दे हैव बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दे हैव, जिससे कंज्यूमर की डिमांड जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। सेकंड पॉइंट जो है वो भी क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से, इंक्रीज़ कंपटीशन ने क्या किया? फॉर्म्स को डेवलप किया नए तरीके से, जिससे वो नए तरीके, न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट, ताकि वो मार्केट में क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके। न्यू टेक्नोलॉजी की आने की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी आई, न्यू टेक्नोलॉजी की आने की वजह से इम्प्रूव मशीन्स इम्प्रूव हुई। मशीन इम्प्रूव होने की वजह से जो है हमारे गुड्स, नाउ वी हैव अ गुड अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ दे आर वर्किंग इन अ गुड कंडीशन। प्रोडक्ट्स अच्छे थे, सर्विसेज अच्छी थी, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज कर रही थी, जिससे क्या हो रहा था? स्मॉल फर्म्स के लिए एक तरह से एक चैलेंज। तो रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। फॉरेन कंट्रीज़ अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही थी, इंडियन टेक्नोलॉजी, और दे आर ट्राइंग टू कम्पीट, दे आर ट्राइंग टू फाइट। उन लोगों ने भी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट किया। सो व्हेन एजुकेटेड पर्सन इज़ यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, दैट इज़ क्वाइट ईजी फॉर देम। बट when we are talking about those person who are not so much educated, for them the technology is not going to be easy. So for that, this is going to be a huge competition, this is going to be a huge challenge. So third point we have, that is rapidly changing technology. In changing of technology has created a lots of impact on our business. So third point is rapidly changing environment, वो हमारा यहाँ complete हुआ. Now fourth point we have, that is नेसेसिटी फॉर चेंज की ज़रूरत। क्यों ज़रूरत थी? क्यों चेंजेस होने चाहिए थे? इन अ रेगुलेटेड इन्वायरमेंट ऑफ प्री 1991 एरिया, 1991 से पहले जो फर्म थी वो स्टेबल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो है वो यूज़ करती थी। स्टेबल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, 1991 के आने के बाद क्या हुआ? स्टेबल प्रैक्टिस और पॉलिसी हुई। आफ्टर 1991 के बाद जो मार्केट थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, जिससे क्या हुआ?
बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, जिससे क्या हुआ, मार्केट को भी ज़रूरत पड़ी चेंज। अब मार्केट भी जो है वो चेंज हो रही थी, क्योंकि बाहर से दूसरी कंट्री भी हमारी कंट्री में क्या कर रही थी, बिज़नेस कर रही थी। हमें उनके साथ compete करना था, हमें हमारे कस्टमर्स की डिमांड को भी इंक्रीज़ करना था, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना था। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब 1991 से पहले और 1991 के बाद के चेंजेस के बाद, पॉलिसीज़ और रूल्स के स्टेबल होने के बाद, मार्केट ने क्या फ़ील किया, मार्केट ने फ़ील किया कि अब हमें भी है जो चेंज की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट इज़ नीड for developing human resource. Indian enterprise have suffered for long with inadequate trade personnel. इंडिया के पास जो थी, बहुत टाइम से दे आर सफरिंग, दे सफर्ड फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से दे आर सफरिंग, दे हैव सफर्ड विद इनएडिक्वेटली ट्रेंड, पढ़े लिखे और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो थे वो कंपनीज़, इंडियन कंपनीज़ के पास नहीं थे। तो न्यू मार्केट जब आई, न्यू मार्केट आने के बाद डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत फ़ील हुई। तो आज जो है हम सिर्फ 5 ही पॉइंट इसके करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और चैप्टर की जो भी समरी है वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स।